हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लेन पर। करेक्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन एक ऐसी सरफेस है जो स्ट्रेट लाइन की मदद से बना हुआ है। करेक्ट। जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किससे बनी हुई है? पॉइंट से। जब पॉइंट को पॉइंट से कनेक्ट किया तो क्या मिली हमें? स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से जब स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट किया, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलकर हमें क्या बना रही है? एक सरफेस बना रही है। यही सरफेस एक्चुअल में क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्लेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आपका कोई प्लेन है हमारे पास तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये तो ऑब्वियस हो गया, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? लाइन से बना हुआ है, और लाइंस किससे बनी हुई है? पॉइंट से बनी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ तो पॉइंट होना बनता ही है। करेक्ट। दूसरा, प्लेन में लाई करने वाला हर, जैसे सपोज करो दो पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं। करेक्ट। तो इन दो को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये पूरी की पूरी लाइन भी एक्चुअल में कहां होगी? प्लेन में ही लाई करेगी। ठीक, एक चीज आपको और समझ आ गई होगी। दूसरा, कि अगर इस प्लेन का नॉर्मल कहने का मतलब हुआ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसे इस प्लेन का नॉर्मल कहा जाएगा। ठीक। और इस नॉर्मल की खास बात क्या है? इस नॉर्मल की खास बात यह है कि ये नॉर्मल प्लेन में लाई करने वाले हर एक लाइन के लिए नॉर्मल की तरह काम करेगा। यानी कि हर एक लाइन के साथ ये कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये आपका किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है प्लेन में लाई करने वाली हर एक लाइन के भी ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे ढूंढेंगे आप। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये सब सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमें क्या गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म की मैं बात करूं तो नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया होना चाहिए उसकी हम बात करेंगे इसमें। ठीक, चलिए सपोज करो कि एक प्लेन है। इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया 0,0,0। इस प्लेन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो स्मॉल p दे दी, और इस परपेंडिकुलर के या इस नॉर्मल के डीसीज हमें दे दिए गए हैं l, m, n। तो ये रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फॉर्म के लिए। नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? नॉर्मल के डीसीज पता होने चाहिए, और दूसरा जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट प्लेन वो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें पता है तो इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाती है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल के जो डीसीज हैं वो दिए हुए हैं हमें 1,0,0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 यूनिट। तो ऐसे केस में आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसमें आपने क्या करना है? L1 की वैल्यू पुट कर दो। L की जगह 1 था तो x हो गया ये, प्लस y 0 हो जाएगा और z वाला भी पोर्शन 0 हो जाएगा, इक्वल टू p यानी कि 2। तो x इक्वल टू 2 इस बार प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। तो पहली फॉर्म आप सभी को समझ आ गई होगी। दूसरी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो दूसरी फॉर्म कहती है कि आपका पॉइंट एंड डीआरस और डीसीज ऑफ नॉर्मल ये गिवन होना चाहिए। एक तो पॉइंट आपको चाहिए, और पॉइंट के साथ साथ या तो डीसीज हमें पता हो या डीआरस हमें पता हो, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन में से कोई एक चीज पता हो। किसकी? लेकिन नॉर्मल की। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए सपोज करो पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1 जहां से प्लेन पास होता है, और डीआरस दिए हुए हैं हमें किसके? नॉर्मल के, जो कि कौन है? a, b, c है। ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या? 0। तो ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ क्या? प्लेन। कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक, है ना? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मान लो इसका एक क्वेश्चन उठाएं तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपका पॉइंट दिए हुए 1,2,3 ये पॉइंट दे दिया, और डीआरस दे दिए हुए हैं मान लो हमें 0, 1, 2। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? सॉरी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा? ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ये कौन है? ए बी सी है। ये कौन है? x1, y1 और z1 है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। 0 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2 इंटू बी की जगह आ जाएगा कितना? 1, सॉरी, y माइनस 2 और प्लस
2 इंटू जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y प्लस 2z और माइनस में कितना आ रहा है 3 टू 6 माइनस 2 कितना -8 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ क्या बन गई प्लेन बन गई। क्लियर है, यहां तक ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक, तीसरी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तीसरी फॉर्म कहती है कि आपका प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे ये पॉइंट P है मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और ये पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3। तो अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन में, तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ऐसे ही x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, और ऐसे ही x माइनस x3, y माइनस y3, z माइनस z3। इसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखना है और इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? शायद अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को किस तरह से ढूंढना है ये शायद आपको समझ आ गया है। और जितनी चीजें इससे रिलेटेड है, जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उस पर और भी बात करेंगे, और भी क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्लियर है तो? ठीक, चलिए आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।